Hello student, this is Aishwarya Katre and in this lecture we will discuss the unit number 4. लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 3 हमारा खत्म हुआ. आज के लेक्चर में यूनिट 4 देखेंगे. उसके सब टॉपिक्स है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल्स, द कोची प्रॉब्लम्स, द डिरिचलेट प्रॉब्लम्स फॉर द अपर हाफ प्लेन, द न्यूमैन प्रॉब्लम्स फॉर द अपर हाफ प्लेन, the Dirichlet problem for the circle, the Newman problem for a circle, the Dirichlet problem for a rectangle, and next Harnack's theorem, Laplace equations, and then the Dirichlet's problems for the half plane. Then first देख लेंगे हम Laplace equations किसे कहते हैं. लाप्लास इक्वेशंस किसे कहते हैं हम. लाप्लास इक्वेशन में कंसीडर द फ्लो ऑफ अ हीट इन अ रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट एंड लेट यू ऑफ एक्स डिनोट द टर्म एट अ पॉइंट एक्स एंड वाई ऑफ अ प्लेन. यू ऑफ एक्स हम यू ऑफ एक्स डिनोट करते हैं. एंड देन वी नो द टू डायमेंशनल हीट इक्वेशंस. टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन रहती है डेल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू c स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर. ये रहता है हमारा टू डायमेंशनल हीट इक्वेशंस एंड वी आर c इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड वी नो द स्टेडी स्टेट u इज इंडिपेंडेंट ऑफ t. u क्या रहता है स्टेडी स्टेट में इंडिपेंडेंट रहता है ऑफ t, सो दैट डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू क्या रहेंगे 0. एंड हेंस अबाउ इक्वेशन दिस इक्वेशन रिड्यूस द फॉर्म. कौन सी इक्वेशन में होगा फॉर्म डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दैट इज मीन्स इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर यू इक्वल्स टू यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 0 गिव्स एन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड कॉल्ड एज एंड दिस इक्वेशन कॉल्ड एज लाप्लास इक्वेशन. क्या कहेंगे उस इक्वेशन को लाप्लास इक्वेशन कहेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से पहले हम देख लेंगे कि नोटेशंस क्या रहती हैं. नोटेशन में रहते हैं कि हम रीजन आर स्क्वायर को डिनोट करते हैं बाय डी से. जो रीजन आर स्क्वायर है उसको डिनोट करेंगे डी से and the boundary of D by B and then the set of interior of D together with the boundary value problems denoted by D. and symbolically कैसे लिखेंगे हम D bar equals to D union B and also it is called a closure of and this function is called as closure of D. हम इससे डिनोट करते हैं पॉइंट्स को. देन नेक्स्ट है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स. बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में हमें चार बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स दी है. फर्स्ट दी है द डिरिचलेट प्रॉब्लम है, सेकंड है न्यूमोनियन प्रॉब्लम्स, थर्ड है रॉबिन प्रॉब्लम्स एंड फोर्थ है हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स. फर्स्ट में क्या दिया है हमें डिरिचलेट में क्या बोलेंगे हम द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग अ हार्मोनिक फंक्शन यू ऑफ एक्स को बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन इन अ डोमेन डी सच दैट इन अ डोमेन डी मतलब रीजन आर स्क्वायर को हमने डी से नोटेट किया है. तो देन सच दैट इट कोइंसाइड विथ द एफ ऑन द बाउंड्री बी एंड इज कॉल्ड एज डिरिचलेट प्रॉब्लम. सेकेंड है न्यूमोनियन प्रॉब्लम्स. सेम है इन्वॉल्व करेंगे एक फंक्शन यू ऑफ एक्स वाई एंड यू ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड एज हार्मोनिक फंक्शंस एंड देन सेटिस्फाइड करेंगे इक्वेशन ऑफ डेल यू बाय डेल एन इक्वल्स टू एफ एस ऑन अ बी विद द कंडीशंस. कौन सी कंडीशन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस डी एस इक्वल्स टू 0. In fact, the vanishing of the integrals is a necessary conditions for the solution to exist. थर्ड है रॉबिन प्रॉब्लम. रॉबिन प्रॉब्लम में हमने क्या किया द इन्वॉल्व फाइंडिंग द फंक्शंस u of x y which is a harmonic. The function u of x is harmonics in a D and then this satisfied the conditions. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा ये वाली डेल यू बाय डेल एन प्लस एच एस यू एस इक्वल्स टू 0 ऑन B where HS greater than 0 and HS is not equals to 0.
फोर्थ है द फोर्थ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। उसमें भी सेम हमने यू ऑफ एक्स हार्मोनिक फंक्शन लिया है डोमेन डी का, एंड सेटिस्फाइड करेंगे कंडीशन कोणती, u इक्वल्स टू f1 ऑफ x ऑन b1 एंड un अपॉन d del n इक्वल्स टू f2 ऑफ x बोला है ऑन b2 में। दिस इज ये हमने एक फंक्शन लिया है, उसको हमने डिफरेंशिएट किया है, देन जो b1 एंड b2 है उसका इंटरसेक्शन हमने b बोला है। समझा यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल। थ्योरम देखेंगे हम। फर्स्ट मैक्सिमम का थ्योरम है, सपोज दैट u ऑफ एक्स वाई इज एन हार्मोनिक इन न बाउंडेड डोमेन D and a continuous d bar equals to D union B, then u attains its maximum on the boundary B of D। हमें हार्मोनिक फंक्शंस गिवन है और वो हार्मोनिक फंक्शन को हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल दिखाना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम प्रिंसिपल दिखाना है ऑन द बाउंड्री बी में। देन फर्स्ट हम जो गिवन है लिख लेंगे, लेट यू ऑफ एक्स वाई इज एन हार्मोनिक इन बाउंडेड रीजन डी। देन बाउंडेड हार्मोनिक को हम क्या डेफिनेशन है हमारी, लाप्लास इक्वेशन है, डेल टू यू इक्वल्स टू लिखते हैं हम यू एक्स एस प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 0 इन डी। देन हमें प्रूव करना है, यहाँ पे क्या प्रूव करना है, यू ऑफ एक्स वाई कंटेन्स द मैक्सिमम एट सेम पॉइंट ऑफ बी। हमें यू ऑफ एक्स वाई मैक्सिमम दिखाना है, बट यहाँ हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। सो लेट द मैक्स ऑफ यू इन बी इन एम is not attain the same point B of D। हमने मैक्सिमम ऑफ U ऑन D मतलब हमने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करके हम बोलेंगे कि U ऑफ एक्स है मैक्सिमम प्रिंसिपल है करके। देन फर्स्ट हमने बोला है मैक्सिमम है पॉसिबल U ऑन D बार में, एंड बोला है कि B ऑफ D नॉट अटेन द सम पॉइंट ऑफ B ऑफ D, नॉट अटेन बोला है। देन द मैक्सिमम अटेन्स द सम पॉइंट्स, कौन से सम पॉइंट्स लिए हमने, x0 एंड y0 इन अ डोमेन D के। देन जो हार्मोनिक फंक्शन है हमारा, हमने जो दो कंसिडर किए थे पॉइंट x0 y0, देन उसको बोलेंगे u ऑफ x0 y0 इक्वल्स टू m0 बोलेंगे, वेयर कैपिटल M इज लेस देन m0। देन m0 की वैल्यू दी है हमने m प्लस sigma and for some sigma greater than 0, then since the region D is bounded, ये region D bounded है हमें given है। then एक फंक्शन हमने एक फंक्शन लिया है R, उसको हमने there is a exist बोला हमने R greater than 0 and this such that D is contain the circle। सर्कल का फॉर्मूला पता है हमें, x माइनस x0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस r स्क्वायर। देन डिफाइन एक फंक्शन डिफाइन किया हमने v ऑफ एक्स वाई। हमें यहाँ दिखाना है u ऑफ एक्स वाई दिखाना है, मैक्सिमम है तो हम डिफाइन करेंगे एक फंक्शन v ऑफ एक्स वाई, देखेंगे वो मैक्सिमम है या नहीं है। सो v ऑफ एक्स वाई को हमने लिखा है, किस प्रकार लिख सकते हैं, u ऑफ एक्स वाई प्लस m0 माइनस m अपॉन 4 r स्क्वायर, दैट इज मीन्स x माइनस x0 whole square plus y minus y0 whole square gives an equation number 1, and then also v of x0 y0 equals to u of x0 y0, and then further we have v of x y is less than or equals to m, that is means u of x0 y0 को हमने क्या बोला था m0, so u of x y क्या आएगा फिर m plus m minus m0 minus m upon 4 r square into r स्क्वायर। देन r स्क्वायर गेट कैंसल, ये टर्म बची है, टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा m प्लस m0 अपॉन 4 माइनस m अपॉन 4। देन सिग्मा m0 को हमने m प्लस सिग्मा बोला है, दैट इज मीन सिग्मा इक्वल्स टू m0 माइनस m। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा m0 माइनस 3 सिग्मा अपॉन 4। दिस टर्म हमने रिड्यूस किया तो हमें सिर्फ m0 मिला, एंड देन दैट इज मीन्स हमारा क्या मिला है हमें, v ऑफ एक्स वाई इज लेस देन m0 ऑन अ b। देन बोला है हमने इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, सबने देखा इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हमने सॉल्व किया है। यहाँ मिला हमें v ऑफ एक्स वाई एज अ u ऑफ एक्स वाई अटेन्स द मैक्सिमम एट पॉइंट इन अ d, v ऑफ एक्स एज अ u ऑफ एक्स
हमें अटेंड किया मैक्सिमम एट पॉइंट इन डी, देन let vxx is less than 0 and vyy is less than 0 in some point in D. हमने दो कंसिडर किए पॉइंट एंड बोला है vxx प्लस vyy is less than 0. इक्वेशन नंबर 4 दिया है. देन सॉल्व करेंगे vxx प्लस vyy इक्वल्स टू vxx को क्या बोलते हैं हम uxx प्लस m0 माइनस m अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू 2. देन नेक्स्ट vyy की वैल्यू पुट करेंगे. देन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी. देन इसकी वैल्यू यू एक्सेस प्लस यू वाई हमने 0 बोला है. देन इसकी वैल्यू m0 माइनस m की वैल्यू है सिग्मा. देन हमें मिला है सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर एंड सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर इज अ पॉजिटिव टर्म, इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज अ पॉजिटिव टर्म, इसीलिए वी एक्सेस प्लस वी वाई वाई इज ग्रेटर देन 0. इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में हमें दिखा है vxs plus vyy is less than or equals to 0 and vxs plus vyy is greater than 0. That is mean vxs plus vyy equals to 0. ये टर्म हमें 0 मिली है. देन हमें यही चाहिए था. देन दिस टर्म्स हमने बोला था नॉट इन बी ऑन डी, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला है. इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 वी हैव कॉन्ट्राडिक्शंस. दैट इज मीन्स वो दोनों टर्म क्या है u of x y must attain the maximum on D. मतलब यहाँ u of x y क्या करेगा मैक्सिमम u of x y अटेंड करेगा मैक्सिमम ऑन B में. देन नेक्स्ट थ्योरम है मिनिमम का. देन सेम थ्योरम है हमें जब हम प्रूफ करेंगे देन सेम एज इट इज जैसे हम मैक्सिमम का प्रूफ किया है वैसे ही हमें मिनिमम का थ्योरम भी प्रूफ करना है. सिर्फ हमें u ऑफ एक्स वाई की जगह माइनस u ऑफ एक्स वाई लेना है. क्या लेना है u ऑफ माइनस u ऑफ एक्स वाई लेना है हमें इस थ्योरम में. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉची प्रॉब्लम. किसे बोलते हैं हम कॉची प्रॉब्लम देखेंगे. फर्स्ट करेंगे लेट a u x x प्लस b u x y प्लस c u y y equals to f of x y u x u y and where a of x y b of x y and c of x y are the functions. a b c are the functions. क्या के functions है ये तीनों भी functions है x and y के. and also delta 0 be a curve in the plane x and y, in a xy plane. Then the problem finding the solution u of xy. Then the partial differential equations. कौन सा इस टर्म का जो partial differential equation है u xs प्लस b u xy प्लस c u yy equals to f. इस solution इस partial differential equation का जो solution है वो हमने बोला है u of xy है in a neighborhood of delta 0 and then satisfy the conditions. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा वो करेगा u इक्वल्स टू एफ एस. ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा u दैट इज मीन्स डेल u बाय डेल n इक्वल्स टू gs. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. गिव्स एन इक्वेशन नंबर 1, गिव्स एन इक्वेशन नंबर 2. देन u का हमने डेरिवेटिव लिया है. देन उसको हमने बोला है g ऑफ एक्स वाई. देन also then these three conditions, then equation number 2 and equation number 3 are called the Cauchy conditions. ये दोनों क्या है Cauchy conditions. इसको हम बोलेंगे Cauchy conditions. and then Cauchy problem बोलेंगे. ये दोनों भी equation number 2 and equation number 3 वो होने चाहिए on a delta 0. then is called as Cauchy problem. is called Cauchy problem. हम जब ये दोनों इक्वेशंस ऑन डेल्टा 0 में होंगे उसको बोलेंगे हम Cauchy problem. एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को हम बोलते हैं Cauchy कंडीशन. दीज आर द टू कंडीशन ऑफ Cauchy problem. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ग्रीन आइडेंटिटी. ग्रीन आइडेंटिटी में क्या बोलेंगे हम लेट phi and psi be the function defined inside and on the boundary B of a closed region D.
देन ग्रीन आइडेंटिटी की क्या दो इक्वेशंस दिए हैं ग्रीन आइडेंटिटी सॉल्व करने की। फर्स्ट है ग्रीन आइडेंटिटी सेटिस्फाइड करता है फर्स्ट इक्वेशंस इंटीग्रेशंस, और डी क्या है साई एक्स इंटू फाइव एक्स प्लस साई वाई इंटू फाइव वाई प्लस साई ऑफ फाइव एक्स प्लस फाइव ऑफ वाई वाई ds equals to integration of b psi delta phi upon delta n ds, that is eta ds. And then also second condition है integration over d psi of delta square of phi minus phi of delta square psi ds equals to, इसको लिखेंगे हम integration over b psi del phi upon del eta minus phi del psi by del eta। ये दो कंडीशन है ग्रीन आइडेंटिटी की। लास्ट यूनिट में हमने फोरियर सीरीज देखा था, किसे बोलते हैं फोरियर साइन सीरीज एंड फोरियर कोसाइन सीरीज। इस यूनिट में हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स एंड डिनोट करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म डिनोट करते हैं हम एफ ऑफ एक्स से। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू टॉ ऑफ एफ, दैट इज कॉल्ड 1/f of alpha, that is f of alpha also denoted capital F of f, that is denoted as f of f. This is capital F of f, and then is 1/√2 pi integration minus infinity to infinity f of x e to the power plus I alpha x d alpha into x. Then and the inverse फोरियर ट्रांसफॉर्म इज, ये फंक्शंस का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा एफ ऑफ अल्फा एंड इज गिवन बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा, हम देखेंगे एंड उसको डिनोट करते हैं एफ ऑफ अल्फा, देन एफ ऑफ अल्फा एंड देन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टॉ ऑफ, दैट इज this written as this types inverse of tau of tau inverse of f 1/√2 pi integration minus infinity to infinity f alpha e to the power minus I alpha x d alpha। फर्स्ट हम इसको dx से इंटीग्रेट करेंगे एंड देन इधर d अल्फा से। ये यूनिट के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्वोल्यूशंस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। कॉन्वोल्यूशंस थ्योरम क्या रहता है, उसका क्या स्टेटमेंट है, सिर्फ हम स्टेटमेंट देख लेंगे। अभी लेट हमने एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स पोजेसेस तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या रहता है, ऊपर देखा है हमने। देन एफ मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा फॉर्मूला 1/√2 पाई माइनस अल्फा इंटीग्रेट टू माइनस अल्फा टू अल्फा, देन एफ ऑफ उधर ऊपर की टर्म में सिर्फ हमने एक्स लिया था एंड अल्फा लिया था, यहाँ पे एफ इंटू जी, हमें दो फंक्शंस का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम इधर लेंगे एक्स माइनस सिग्मा देन जी ऑफ सिग्मा इंटू d sigma, that is called 1/√2 pi integration so minus infinity to infinity f of sigma g of x minus sigma d sigma, and then क्या बोलेंगे हम, तो जो फंक्शन रहता कैपिटल एफ, दैट इज रिटन एज टॉ एफ इंटू जी इक्वल्स टू टॉ ऑफ एफ इंटू टॉ ऑफ जी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम सम यूजफुल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट हम पहले देखा हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका इनवर्स देखा, देन
हमने एक थ्योरम दिखा कन्वोल्यूशंस थ्योरम्स। देन अभी हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस के जो यूजफुल सम ट्रांसफॉर्म है वो देख लेंगे। फर्स्ट है इफ f of x इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x, देन क्या लिख सकते हैं, f अल्फा इक्वल्स टू टॉ e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 बाय पाई इंटू 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर। देन सेकेंड आएगा इफ f ऑफ x इक्वल्स टू बोला हमने e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देन क्या आएगा f ऑफ अल्फा, उसको लिख सकते हैं हम टॉ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देन इट्स रिटन एज 1 अंडर रूट ऑफ 2 e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे डिरिचलेट प्रॉब्लम्स फॉर द अपर हाफ प्लेन। उसका एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम u x x प्लस u y y इक्वल्स टू 0। देन हमें कंडीशंस गिवन है u x 0 इक्वल्स टू f ऑफ x दिया है हमें। देन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट गिवन जो है लिखेंगे द गिवन प्रॉब्लम इज क्या है गिवन, u x x प्लस u y y इक्वल्स टू 0 वेयर x वेरीज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड y ग्रेटर देन 0। एंड देन इनिशियल कंडीशंस क्या है, u ऑफ x 0 इक्वल्स टू f ऑफ x दिया है। गिव्स इक्वेशन नंबर 1 एंड गिव्स एन इक्वेशन नंबर 2। देन लेट बोला हमने u x y बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म u ऑफ एक्स वाई है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। देन u ऑफ एक्स वाई को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला, देन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, देन u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू टॉ ऑफ u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1/2 पाई। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी u ऑफ एक्स वाई e टू द पावर प्लस i अल्फा x dx। यूज एन इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशंस हो गया हमारा। देन नेक्स्ट देखेंगे हम टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म of equation number first with respect to x we get क्या आएगा, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे तो टॉ ऑफ u x x प्लस u y y इक्वल्स टू 0, दैट इज मीन्स टॉ ऑफ u x x प्लस टॉ ऑफ u y y सेपरेट किया हमने इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर देन इक्वेशन नंबर 4 में हमें इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने जो इक्वेशन निकला है वो हम इस टॉ ऑफ u एक्सेस एंड टॉ ऑफ u y y में पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी u एक्सेस e टू द पावर प्लस i अल्फा x dx प्लस 1/2 पाई इंटीग्रेशन वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इधर है u y y की वैल्यू पुट की है e टू द पावर प्लस i अल्फा x dx इक्वल्स टू 0। देन नाउ माइनस इंटीग्रेशन वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी u x x e टू द पावर माइनस प्लस i अल्फा x dx को क्या लिख सकते हैं हम, u x e टू द पावर प्लस i अल्फा x। यहाँ हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया है माइनस इंफिनिटी आया, देन दैट इज को इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सॉल्व किया है। द फंक्शन रहता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बोलते हैं हम, उसको हमने सॉल्व किया इंटीग्रेशन u इंटू डी एक्स के फॉर्मूला यूज करके। देन i इंटू अल्फा e टू द पावर i अल्फा x u x डी एक्स, देन इक्वल्स टू दिस फंक्शन अल्फा पुट करेंगे तो आएगा 0 माइनस i अल्फा कांस्टेंट बाहर, देन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी u x e टू द पावर i अल्फा x डी एक्स। देन वेयर दैट इज
क्या है, क्या बोला है हमने, यू एक्स टेंस टू जीरो as mod x tends to 0 and e to the power minus I alpha infinity equals to 0. That is means integrations वैल्यू मिली हमें, इंटीग्रेशन वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू एक्स एक्स ई टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स की वैल्यू मिली है हमें माइनस आई अल्फा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई अल्फा एक्स यू एक्स इंटू डी एक्स. इसको सॉल्व करेंगे. आई अल्फा आई की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, आई अल्फा होल स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू एक्स वाई ई टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स. यू को बोला हमने यू ऑफ एक्स वाई एंड देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई. दोनों साइड से हम एडजस्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई. देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू एक्स एक्स ई टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स क्या आएगा, आई अल्फा होल स्क्वायर टर्म एज इट इज. देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई से मल्टीप्लाइड किया हमने, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी यू ऑफ एक्स वाई ई टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स. देन हमें क्या मिला यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर सॉरी माइनस अल्फा स्क्वायर यू ऑफ अल्फा इंटू वाई गिव्स एन इक्वेशन नंबर 5. इस टर्म को हमने बोला है यू ऑफ अल्फा वाई. देन सिमिलरली हम सेकेंड टर्म सॉल्व करेंगे v की y की. तो हम विथ रिस्पेक्ट टू हम इक्वेशन नंबर 4 को हम विथ रिस्पेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y से. तो आएगा सिमिलरली वी ऑब्टेन सेकेंड फंक्शन है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू ऑफ वाई वाई ई टू द पावर आई अल्फा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, d2 by dy square 1 upon under root of 2 pi integration minus infinity to infinity u of x y minus e to the power I alpha x into dx. and then हम इसको लिख सकते हैं d2 upon dy square and this term is called, हमने क्या बोला है, कैपिटल u of alpha y gives equation number 6. Then using इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 हमने जो इक्वेशन 5 एंड 6 फाइंड किया है वो हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे इसकी वैल्यूज. तो क्या आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर यू ऑफ अल्फा वाई फर्स्ट की वैल्यू प्लस सेकेंड फिफ्थ की वैल्यू पुट की, देन 6 की वैल्यू प्लस d2 बाय डी वाई स्क्वायर यू ऑफ अल्फा वाई इक्वल्स टू 0 बोला है. और हम इसको लिख सकते हैं d2 u बाय dy स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर u इक्वल्स टू 0. दिस टर्म को u ऑफ अल्फा y को सिर्फ हमने u कंसिडर किया है. तो हमें क्या मिला यहाँ पे, d स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर u इक्वल्स टू 0 एंड देन u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर अल्फा y प्लस b ऑफ अल्फा a ऑफ अल्फा ई टू द पावर अल्फा y प्लस b ऑफ अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा वाई. ऑक्सिलरी इक्वेशंस फाइंड किया हमने. सिंस u ऑफ एक्स वाई इज बाउंडेड हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला है, दैट इज मीन b ऑफ एक्स वाई इज एन बाउंडेड एज y टेंस टू इन्फिनिटी. u ऑफ एक्स वाई बाउंडेड बोला हमने, y टेंस टू इन्फिनिटी एंड ऑल्सो v एज y टेंस टू इन्फिनिटी we must have for alpha greater than 0 and a of alpha equals to 0 and also for हमने अल्फा लेस देन 0 b ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0. देन फर्स्ट हम बोलेंगे अल्फा ग्रेटर देन 0. तो क्या आएगा टर्म, e टू द पावर माइनस आई अल्फा वाई टेंस टू 0 एंड e टू द पावर प्लस आई अल्फा वाई टेंस टू इन्फिनिटी. दस u ऑफ अल्फा वाई इक्वल्स टू b इंटू u of x alpha y equals to b of alpha e to the power minus alpha y for alpha greater than 0. हमें यहाँ e to the power minus i alpha y की वैल्यू हमें टेंस टू 0 मिली है एंड e to the power प्लस i alpha y की वैल्यू इन्फिनिटी मिली है. तो फर्स्ट b की टर्म a की टर्म इलिमिनेट होंगी, ओनली वो बचा है b ऑफ अल्फा e to the power माइनस अल्फा y. दैट इज मीन्स क्या मिला है हमें, u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू b ऑफ अल्फा, ओनली दिस टर्म इज रिमेनिंग. दैट इज मीन्स u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू u ऑफ अल्फा 0 e टू द पावर माइनस अल्फा y गिव्स एन इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड अल्फा u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू
ए ऑफ अल्फा ई टू द पावर अल्फा वाई, ये टर्म मिलेंगी हमें कब, जब फॉर अल्फा लेस देन 0 रहेगा, अल्फा ग्रेटर देन 0 रहा, जब ए की टर्म हमें 0 मिली, और अभी जब ए अल्फा लेस देन 0 है तब बी की टर्म 0 मिली, तो क्या इक्वेशन आएगा, मिली हमें u ऑफ अल्फा 0 इक्वल्स टू ए ऑफ अल्फा इज रिमेनिंग, देन u of alpha y equals to u of alpha 0 e to the power alpha y for alpha less than 0. Then equation number 7 and 8 हमें दिख रहा. Then equation number 7 and 8 we get, combine करेंगे, combining equation number 7 and 8 we get, इक्वेशन 7 एंड 8 को हमने कंबाइन किया तो हमें मिलेगा u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू u ऑफ अल्फा 0 e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ अल्फा y, प्लस माइनस टर्म में तो हम मॉड दे देंगे एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 9, दैट इज मीन्स u ऑफ अल्फा एक्स वाई को लिख सकते हम e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ अल्फा y, दैट इज मीन्स लिख सकते u ऑफ एक्स अल्फा 0 e टू द पावर माइनस अल्फा y जब अल्फा ग्रेटर देन 0 रहेगा, एंड टर्म आएंगी u ऑफ अल्फा 0 e टू द पावर प्लस अल्फा वाई जब अल्फा लेस देन 0 रहेगा, दैट इज मीन्स मॉड ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा एंड माइनस अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन 0 रहेगा जब आएंगे पॉजिटिव, अल्फा लेस देन 0 रहेगा जब आएंगे टर्म निगेटिव, देन ऑल्सो u ऑफ अल्फा 0 इक्वल्स टू टॉफ u ऑफ अल्फा 0 equals to f of alpha, that is means tau of f of x, that is mean u of x 0 equals to f of x, इधर x आएगा, इधर अल्फा लिया तो इधर x आएगा, इधर x लिया तो इधर अल्फा आएगा. देन इक्वेशन नंबर 9 दिख रहा सबको, इक्वेशन नंबर 9 बिकम क्या आएंगे, इक्वेशन नंबर 9 की टर्म अब हमने इस टर्म की जगह ये वैल्यू पुट करनी है हमें, देन u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ अल्फा y, अल्फा y की क्या वैल्यू है, सॉरी f अल्फा की क्या वैल्यू है टॉ ऑफ f ऑफ x इंटू टॉ ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 बाय पाई इंटू y अपॉन y स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, that is means we know the inverse Fourier transformation क्या रहता है, टॉ इनवर्स e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ अल्फा y फोरियर है इक्वल्स टू क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई y अपॉन y स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, देन ये टर्म आती है, ये टर्म हमने ऊपर इक्वेशन में पुट किया है. हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पता है, वो हम यहाँ यूज करेंगे. u ऑफ अल्फा y इक्वल्स टू आएगा टॉ ऑफ f ऑफ x, दिस टर्म इज f ऑफ x इंटू टॉ ऑफ दिस टर्म इज g ऑफ x, वेयर g ऑफ x की वैल्यू रहती है अंडर रूट ऑफ 2 बाय पाई y अपॉन y स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. देन नेक्स्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम फॉर्मूलेस देखे थे, उसमें जो है क्या है, उसमें u ऑफ अल्फा y हम f ऑफ x और g ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड के फॉर्म में f इंटू जी ऑफ x, देन टॉ इनवर्स ऑफ u ऑफ अल्फा y, दोनों साइड से हमने ये साइड आ गया तो टॉ इनवर्स हो गया, देन ओनली रिमेनिंग टर्म इज f इंटू जी ऑफ x, देन 1 अपॉन u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू दिस टर्म इज क्या वैल्यू इस टर्म की, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ सिग्मा g ऑफ x माइनस सिग्मा d सिग्मा बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट देखा है, वो हमने यहाँ यूज किया है. देन that is means 1 upon under root of 2 pi integration वो minus infinity to infinity f of sigma, and this value is under root of 2 upon pi y upon y square plus x minus sigma whole square, and there is u of x y equals to y upon pi integration वो minus infinity to infinity f of sigma
y square plus x minus sigma whole square d sigma, and this is a required solution for the Dirichlet problem for upper half. डिरिचलेट प्रॉब्लम ऑफ अपर हाफ में हमने सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस यूज किया है एंड कन्वोल्यूशन थ्योरम भी यूज किया है. नेक्स्ट है द न्यूमन प्रॉब्लम फॉर अ अपर हाफ प्लेन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल गिवन है हमारा जो पिछले में था. यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0 दिया है एंड यू वाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स दिया है एंड यू बोला है बाउंडेड है y टेंस टू 0 एंड यू एंड एक्स आर वैनिशेस एज mod x टेंस टू इंफिनिटी एंड इंटीग्रेशन वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0. फर्स्ट लिख लेंगे जो गिवन है. द गिवन प्रॉब्लम इज क्या है गिवन, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. यूज इक्वेशन नंबर 1 विद द कंडीशंस. कौन सी कंडीशंस गिवन है, विद द कंडीशन यू वाई ऑफ एक्स 0 इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स एंड ऑल्सो दिया गिवन है हमें इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0. ये हमें गिवन है. देन इक्वेशन गिवन इक्वेशन नंबर 2. then given equation number 2 and this equation is 3 and also let बोला हमने एक फंक्शन लिया है v of x y, उसको बोलेंगे हम u of y x y. यूज इक्वेशन नंबर 4 और इंटीग्रेट करेंगे. क्या आएगा, u of x y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a to y v of x eta d eta gives 4a. देन नेक्स्ट हमें यहाँ 2 केस मिलेंगी. फर्स्ट 2 ने हमें यहाँ 4 बहुत सारी केसेस मिलेंगी, सब देख लेंगे एक एक करके. फर्स्ट डेल्टा डेल 2 v ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, डेल 2 u y एक्स वाई दैट इज मीन्स डेल बाय डेल y डेल 2 y इक्वल्स टू 0. दैट इज मीन्स डेल 2 u y माइनस दैट इज हम उसको ऐसे इस तरह लिख सकते हैं. दैट इज मीन्स क्या आएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सब टर्म को निकाल लेंगे तो यू एक्स एक्स को कॉमन निकालेंगे यू वाई वाई को, देन विथ रिस्पेक्ट टू द वाई दैट इज मीन्स क्या आएगा फिर हमें डेल बाय डेल वाई डेल 2 u इक्वल्स टू 0. देन सेकेंड है v ऑफ एक्स 0 इक्वल्स टू यू आई ऑफ एक्स 0 इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स. थर्ड है u इज बाउंडेड गिवन है हमें एज y टेंस टू इंफिनिटी एंड v इज बाउंडेड एज y टेंस टू इंफिनिटी. देन फोर्थ, सिंस u vanishes as mod of alpha tends to infinity that is called 0 equals to limit mod of x tends to infinity u equals to limit mod of x tends to infinity. u को बोला है हमने इंटीग्रेशन a to y v of x y dx, then that is called integrations a to y limit mod x tends to infinity v of x y dx d eta x eta आएगा यहाँ पे, यहाँ भी x eta आएगा. देन 0 इक्वल्स टू लिमिट mod x tends to infinity v of x eta with respect to eta sorry. Then v vanishes as mod x tends to infinity. Fifth है limit mod x tends to infinity v of x xy equals to limit mod x tends to infinity u y of x, that is means limit mod x tends to infinity u x u y इस तरह भी लिख सकते हैं हम इक्वेशन को. देन that is del by del y limit
विथ रिस्पेक्ट टू y से हमने इधर डिफरेंशिएट किया है, वो हम बाहर निकाल लेंगे लिमिट के. देन mod x टेंड्स टू इन्फिनिटी, रिमेनिंग टर्म इज ux. देन दिस टर्म हमने बोला था 0, दैट इज मीन्स vx टेंड्स टू 0 एज mod x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज मीन्स ux भी 0 आएगा, दैट इज del by del y 0 equals to, that is means 0. vx is vanishes. vx क्या हुआ, वैनिश हुआ एज mod x टेंड्स टू इन्फिनिटी. हमने जो पास केस देखी है उसमें क्या है, पांचों भी केसेस में 10 फ्रॉम फर्स्ट टू 5 वी सी दैट, क्या देखा हमने, वी सी दैट डेल्टा स्क्वायर v इक्वल्स टू 0, दैट इज मीन वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई. इसको बोलते हैं हम v ऑफ x 0 इक्वल्स टू g ऑफ x. पांचों भी हमने जो कंडीशंस ली है उसमें हमें v ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x मिला, सच दैट v इज बाउंडेड. पांचों भी केसेस में हमें देखने मिला कि v इज बाउंडेड हमने निकाला एज y टेंड्स टू इंफिनिटी विथ v and vx vanishes as mod x tends to infinity, and which is a क्या है ये, which is a Dirichlet problem, and this is the Dirichlet problems for the upper half. हमने लास्ट प्रॉब्लम देखा है, डिरिचलेट प्रॉब्लम देखा हमने अपर हाफ का, वो मिला हमें, एंड हेंस has the solutions of the form कौन से फॉर्म में रहेगा, v ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस अल्फा टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी ऑफ सिग्मा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर डी सिग्मा. देन इक्वेशन नंबर 4a दिख रहा है सबको. देन इक्वेशन नंबर 4a बिकम्स क्या आएगा, u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू y, क्या है, ईटा अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी ऑफ सिग्मा ईटा स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर. y की जगह हमने लिया है ईटा डी सिग्मा डी डेल्टा ईटा. देन सॉल्व करेंगे 1 अपॉन पाई, कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन लेंगे g ऑफ सिग्मा इंटीग्रेशन a टू y ईटा ऑफ ईटा स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर डी ईटा, देन डी सिग्मा गिव्स इक्वेशन नंबर 5. सॉल्व करेंगे नाउ. इंटीग्रेशन a टू y ईटा स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर डी ईटा, जो सेकेंड टर्म है वो ली हमने, उसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 इंटीग्रेशन a टू y टॉइस ईटा स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर डी ईटा माइनस 1/2 लॉग ऑफ ईटा प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर ए टू वाई. इस टर्म को हमने 2 से एडजस्ट किया है, देन उसका इंटीग्रेशन निकाला है, देन दैट इज कॉल्ड 1/2. ए टर्म रहती है लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर. देन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू रख देंगे u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी ऑफ सिग्मा लॉग ऑफ क्या है वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर सिग्मा माइनस एक्स होल स्क्वायर. Then next this is the required solutions for the न्यूमन अपर हाफ. समझा हमने न्यूमन अपर हाफ कैसे निकाला, तो
देन नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी के टॉपिक्स है उस पे स्टडी करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे क्या है। तो देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस। थैंक यू।